नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट कानपुर देहात से। कानपुर देहात के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की भव्य इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। स्कूल की इमारत के बगल में चर्च का निर्माण भी चल रहा था। जिला प्रशासन से तमाम शिकायतों के बाद भी जब निर्माण कार्य बंद न हुआ तो बजरंग दल ने केडीए से शिकायत किया, जिसके बाद केडीए ने निर्माणाधीन इमारत को सीज कर दिया। लेकिन अवैध घोषित की गई चर्च में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी सूचना पर सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। जिसकी सूचना के अनुसार जिला प्रशासन के आला अधिकारी पहले से ही मौके पर मौजूद रहे और जांच में पता चला कि केडीए ने पहले ही इमारत सीज कर दी थी। इसके बावजूद इमारत के अंदर चोरी छुपे काम चल रहा था। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने क्रिश्चियन मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि निर्माण कार्य अब नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि धर्मांतरण का विरोध करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता निर्माणाधीन इमारत में तोड़फोड़ की तस्वीरें और मीडिया के कैमरे से भागते केडीए के अधिकारी, ये तस्वीरें हैं कानपुर देहात के शहजादपुर गांव के निर्माणाधीन सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल परिसर की, जहां आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। और दरअसल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल परिसर में एक चर्च भी बनाया जा रहा है, जिसका बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लगातार विरोध किया और जिसका विरोध कर रहे थे। और तमाम शिकायतों के बाद इस निर्माणाधीन इमारत को केडीए ने सीज कर दिया था। सीज होने के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी था, लिहाजा बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा और तोड़फोड़ की, जिसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी और केडीए विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मैडम, निर्माणाधीन चर्च को लेकर के आज प्रदर्शन किया तो क्या है? देखिए, जो केडीए के द्वारा यहाँ पर ये भूमिका जहाँ पर ये बन रहा था स्कूल, वहाँ पर ऑलरेडी इसको इलीगल करार दिया गया था क्योंकि परमिशन नहीं थी और इसी उसमें केडीए द्वारा इसको सील भी किया गया था। लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर फिर भी कार्य हो रहा है, जिसकी सूचना मिली और इसको संज्ञान में लिया भी गया और केडीए की यहाँ टेक्निकल टीम को बुलाया भी गया और यहाँ पर वो मौजूद भी है। मैडम, केडीए के द्वारा सीज किया जा चुका था, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी जिससे ये प्रतीत होता है कि निर्माण चल रहा था, तो क्या यहाँ अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी इस पर ध्यान दें? यहाँ पर जो भी जानकारी मिली समय समय पर हम लोग भी आए, रुकवाया भी गया और केडीए द्वारा जो भी प्रक्रिया है वो फॉलो भी की गई है। क्या माना जाए कि अगर ये जो निर्माणाधीन कार्य था वो इलीगल था तो ये ध्वस्तीकरण की ओर जाएगा? ये जो एक लीगल प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करते हुए जो भी प्रक्रिया है वो कराई जाएगी केडीए के द्वारा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं में आक्रोश था क्योंकि संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने केडीए के अधिकारियों को पहले अवगत करा दिया था कि निर्माणाधीन इमारत अवैध रूप से बनाई जा रही है। लगभग 9 महीने पहले केडीए के अधिकारियों ने जांच कर अवैध रूप से बनाई जा रही सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल सहित चर्च की इमारत को सीज कर दिया था, जिसके बावजूद इसके अंदर ही अंदर निर्माण कार्य चल रहा था, जबकि निर्माणाधीन इमारत से केडीए ऑफिस की दूरी महज 1 किलोमीटर है, जो केडीए के अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्डिंग कैसी है? वैध है, अवैध है, क्या है? ये अवैध है, ठीक है। आपकी तरफ सील की गई है? सील की गई है, तो लगातार काम चल रहा है, लोग कार्यकर्ता आरोप लगा। देखिए, अगर हमारी अब जानकारी में अब आप बता रहे हैं, वैसे भी अगर आप क्यों, जब हम कह रहे हैं अरे अवैध है तो है, इसमें जो कार्रवाई नियमता है वो की गई है और अगर और जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, ठीक है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि क्रिश्चियन मिशनरी गरीब भोले भाले ग्रामीणों को लालच देकर धर्मांतरण का काम कर रही है, जिसका बजरंग दल कार्यकर्ता विरोध करते हैं। साथ ही हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, लिहाजा बजरंग दल आगामी 4 जुलाई को स्कूल परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भैया, आज कानपुर देहात पहुंचे तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, क्या है मामला? कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन नहीं किया है, इसको ठीक करें। यह हिंदू समाज का आक्रोश है जो लंबे समय से इस अवैध चंगाई सभा स्थल के निर्माण को लेकर के दबा हुआ था। हम यहाँ से गुजरे, हमको सूचना मिली, हमने कहा हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आम हिंदू सड़क पर उतरने के लिए विवश हुआ। यहाँ पर तानाशाही ढंग से लोगों को, सक्षम अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी जिस तरह से इस चर्च का निर्माण कराया गया है, इसकी में गहरी साजिश की बू आती है और सक्षम अधिकारी इसमें संलिप्त नहीं है, इसके भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा साफ लग रहा है 1 वर्ष 2 वर्ष से लगातार सूचना देने के बाद भी अवैध सांप्रदायिक स्थल का निर्माण बिना अनुमति के, बिना परमिशन के हो रहा है। किसकी मिली भगत है? ये मीडिया जगत के लोग भी इस सक्षम के जिले के पदाधिकारियों से पूछें कि ये कैसे बना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है
शासन की मंशा है, इसके बाद भी बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का अनादर हो रहा है। दोषी कौन? बहुसंख्यक समाज ऐसे राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी कृत्य को अब स्वीकार नहीं करेगा। उसी का रूप आज देखने को आपको मिल रहा है। अधिकारियों से इस बाबत पहले कभी बात हुई? माननीय जिलाधिकारी से मेरी बात हुई, हमारे जिले के माननीय प्रांत मंत्री जी राजू पोरवाल जी की स्पष्ट जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई, मेरी जरिए दूरभाष से बातचीत हुई। उन्होंने कभी इसको हमेशा स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की। कभी कॉलेज का वर्णन किया, कभी उन्होंने कहा हम उसमें क्यों कर सकते हैं, केडीए का विषय है। तो जिलाधिकारी करता क्या है? जिले में कोई दुर्घटना होगी, जिम्मेदार कौन है? ये जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहिए। अगला स्टेप क्या होगा आपका? 4 जुलाई दिन मंगलवार हनुमत शक्ति जागरण के माध्यम से हिंदू समाज हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेगा और इसके बाद बड़े आंदोलन का सूत्रपात होगा। हिंदू समाज आक्रोशित है, उनकी भावनाओं को बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता है। यदि कुछ ऐसी घटना होती है उसके लिए संबंधित जिले के उच्चस्थ पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। गौरतलब बात यह है कि कुछ समय पहले कानपुर देहात के दस्तमपुर गांव में क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा चर्च का निर्माण कराकर धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसको लेकर खासा बवाल हुआ था। और इस बार फिर क्रिश्चियन मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। जिला प्रशासन के लिए किसी सिर दर्द से कम नहीं है ये समस्या। अब देखने वाली बात यह होगी कि कानपुर देहात प्रशासन इस बवाल से कैसे निजात पाता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर।